हमारी दुश्मनी है बीजेपी के साथ। भाजपा की सरकार इलेक्शन कराने से डरती क्यों? जब हमने इनको वोट ही नहीं दिया है तो ये कौन होते हैं इस तरह के मेजर डिसीजंस हमारे लिए बनाने वाले? हम अपनी यहाँ की आवाम, चाहे कल को अगर आवाम इन्हीं को चुनेगी, ठीक है वही सही, उस वक्त इनके पास मैंडेट होगा, आज तो उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। सवाल ये नहीं है क्या एलजी गवर्नमेंट या जो बीजेपी गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट यहाँ पे है वो अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। सवाल ये है कि वो अच्छी आपके साथ क्यों चले? फिर तो खुश होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी हम इलेक्शन कराएंगे, यहाँ के लोग हमको बहुमत में वोट देंगे, मेजोरिटी में वोट देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, वो हमारे काम से खुश हैं। जो आज की बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी ने इनको वोट दिया है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी, ये आवाम चूज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहेगी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी नहीं हम ही होंगे। निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम में आपका मेज़बान सागर रफीक एक और खास मुलाकात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, और जिसे हम आपको तारुफ कराने की कोशिश कर रहे हैं ये इफ़रा जान हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला भी हैं। इनसे हम कई सवालात करेंगे और जिनका जवाब लेना भी ज़रूरी है। इफ़रा जान, आपका खैर मकदम है निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में। शुक्रिया। आप मुझे बताइए कि हाल ही में जो एक ऑर्डर पास हुआ कि टैक्स को लेकर, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो टैक्स भरपाई कर सकते हैं? देखिए, मैं एक ऑपोजिशन की तरफ से, मैं ऑपोजिशन जो होती है वो आवाम की आवाज़ होती है। 2 मिनट के लिए आप कह सकते हैं नहीं, ऑपोजिशन तो है, उसका काम है सरकार का विरोध करना, उसका काम है सरकार की जो भी पॉलिसी आती है उसके खिलाफ बात करना। आप मेरी बात छोड़िए, आप स्टैटिस्टिक्स, आप डेटा देखिए। जो बेरोज़गारी 2010 में करीबन 7% होती थी, आज वही बेरोज़गारी 30% है CMI की डेटा के हिसाब से। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा है वो कहता है कि जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी जो है पूरे इंडिया में यूटीज़ में से और स्टेट्स में हाईएस्ट है। आपको पता है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, फिर कोविड हो गया, फिर बुलडोज़र हो गया। जहाँ पे बुलडोज़र नहीं चलाया गया वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया। गवर्नमेंट को चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम जो होती है इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है, इलेक्शंस करना होते हैं ताकि आप आवाम जो है अपनी सरकार चुने, और आवाम की जो चुनी हुई सरकार होती है वो ये डिसीजंस ले सकती है। ना तो इकोनॉमी की इस टाइम कंडीशन है और ना तो ये जो अभी गवर्नमेंट है, ना तो इनके पास आवाम का कोई मैंडेट है इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए। क्या आपने इनको वोट दिया था? नहीं दिया था ना। जो आज की बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपके जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी ने इनको वोट दिया है? जब हमने इनको वोट ही नहीं दिया है तो ये कौन होते हैं इस तरह के मेजर डिसीजंस हमारे लिए बनाने वाले? हम अपनी यहाँ की आवाम, चाहे कल को अगर आवाम इन्हीं को चुनेगी, ठीक है वही सही, उस वक्त इनके पास मैंडेट होगा, आज तो इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। एलजी गवर्नमेंट जो होती है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है किसी टाइम जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम कोई चीज़ लाते हैं टू रिप्लेस इट फॉर अ शॉर्ट टाइम until you have the government in place, elected government in place। उसमें जो डिसीजंस होते हैं वो रोज़मर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं ताकि गवर्नेंस जो है वो रुक ना जाए। वो इस तरह के डिसीजंस नहीं होते हैं कि आप ही यहाँ का निज़ाम डिसाइड करें और बड़े बड़े रूल्स डिसाइड करें, रेगुलेशंस डिसाइड करें, टैक्स डिसाइड करें। ये तो इस गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा हुकूमत की सरकार जो इस वक्त, जो इसकी सरकार या सत्ता में इस वक्त भाजपा है, वो उनकी सरकार यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं चल रही? देखिए, उनकी सरकार ठीक तरीके से क्यों चलेगी? सवाल ये नहीं है कि क्या एलजी गवर्नमेंट या जो बीजेपी गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट यहाँ पे है वो अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। सवाल ये है कि वो अच्छी आपके साथ क्यों चले। एक गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा उसको जनता को फेस करना होता है हर 5 साल के बाद, ठीक है। आप जब
अपने मोहल्ले या अपने एरिया की एमएलए के दरवाजे को आप लात मार के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं एमएलए के दरवाजे को लात मार के? क्योंकि इस एमएलए चाहे ये अच्छा है ये बुरा है, इसको पता है कि इन्हीं लोगों के सामने मेरा कल को यही लोग मेरे पर्चे पे दस्तखत करेंगे कल को कि मैं आर हूं या पार हूं 5 साल बाद। ये एक एग्जाम होता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को लिखना होता है हर 5 साल बाद। चाहे एक स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, परेशान हो, ये टेंशन उसको कांस्टेंट रहती है कि एग्जाम जी है मेरा 5 साल बाद, अवाम के पास मेरा ऑडिट लगेगा। इस गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से बताया जा रहा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई तब से गुड गवर्नेंस भी हुई, तरक्की भी हुई, जैसे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ठीक तरीके से चल रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके ऊपर जो है तिनखेवार लगातार करती रहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपने दौर इक़्तिदार में थी तब कुछ नहीं हो पाया। आज की डेट में भाजपा सरकार बड़ी बड़ी दावों के साथ साथ अभी दावे भी खरे उतर पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि बीजेपी के जो ये दावे हैं कि कश्मीर में इतना कुछ हुआ है, आर्टिकल 370 हटने के बाद लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के लोग चाहते थे आर्टिकल 370 को हटाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो आर्टिकल 370 की बात करती है यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम को आर्टिकल 370 चाहिए नहीं। अगर ये सभी दावे ठीक हैं तो भाजपा की सरकार इलेक्शन कराने से डरती क्यों है? फिर तो वो खुश होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी हम इलेक्शन कराएंगे, यहाँ के लोग हमको बहुमत में वोट देंगे, मेजॉरिटी में वोट देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, वो हमारे काम से खुश हैं। जो गवर्नमेंट अपने काम से इतनी खुश होगी वो गवर्नमेंट डरती क्यों है, ये ज़रूरी है। मैम, अगर हम बात करेंगे भाजपा की, भाजपा लगातार दावे कर रही है कि अब की बार अगर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए तो अब की बार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी, ये आवाम चूज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहेगी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी नहीं हम ही होंगे। यहाँ तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको 2 सीटें भी नहीं आएंगी, 2 एमएलए सीटें भी नहीं आएंगी, वो भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर की नज़र से देखते हैं, हम जी चीफ मिनिस्टर। तो लिटरली अगर आप उनके पास देखेंगे, पुराने 1 या 2 एमएलए कैंडिडेट्स उनके पास हैं। जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं वो भी भागने को तैयार हैं, यहाँ तो वो भी उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर का ताज घर पे रखा हुआ है। ये जो सीएम कौन बनेगा, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, ये अवाम का डिसीजन रहता है और इलेक्शन में ही अवाम इसको चूज करती है। अगर यहाँ की अवाम इवेंचुअली बीजेपी को चूज करना चाहेगी या बीजेपी की बी टीम या सी टीम को चूज करेगी तो बीजेपी की अवाम गवर्नमेंट बनेगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनेगी। दिस इज नॉट अ डिसीजन आई विल टेक, ये तो अवाम का डिसीजन रहेगा। अवाम वोट करेगी अपने वोट से, ये कोई कुछ भी करे, कोई कितनी भी मेहनत करे, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज अवाम का जो उस दिन का वोट होता है। जिस दिन अवाम, जिसको वोट मिलेगा, जिसको अवाम का मैंडेट मिलेगा, वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। लेकिन आज शर्म की बात यह है कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को 10 साल से वो गवर्नमेंट में है, यहाँ के लोगों को राहत कैसे पहुँचाए, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे बढ़ाएं, उसके लिए स्कीमें कैसे बनाएं, ये मेहनत करने की बजाय सुबह से लेकर रात तक अगर ये गवर्नमेंट होगी इसको ये मेहनत करनी चाहिए। ये मेहनत करने की बजाय हम देखते हैं वो सिर्फ अपनी एमएलए सीटें गिनती है, वो सिर्फ देखती है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर उनका होगा, किसका होगा, चीफ मिनिस्टर का मजहब क्या होगा। मतलब इलेक्शन, गवर्नेंस सब ठीक है, अवाम का भी तो थोड़ा बहुत कुछ सोचे। डिमोलिशन पे डिमोलिशन, गरीबों पे आपने 2-2 मरले ज़मीन आप लोगों ने गरीबों के निकाल दिए, दुकानों पे आपने नोटिस सेंड की। ये नहीं सोचते हैं कि जो छोटा सा दुकानदार होगा उसको नींद कैसे आती होगी, वो जब उसके पास नोटिस आया होगा वो उसको नींद कैसे आएगी इन दिनों, उसके बच्चों का क्या होगा। ये चीज़ें सोचने की बजाय वो सिर्फ कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारा, चीफ मिनिस्टर हमारा। भाई क्या सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनाना ही, इज दैट द एंड गोल कि चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा? क्या अवाम की बहबूदी कोई एंड गोल नहीं है? शेर कश्मीर थे, शेर कश्मीर मुझे जम्मू और कश्मीर के सबसे पॉपुलर लीडर थे, चाहे आपको उनसे इख्तलाफ क्यों ना हो, वो सबसे पॉपुलर लीडर जम्मू और कश्मीर में थे।
यहाँ शेर कश्मीर 20 साल जेल में रहे, उन्होंने अपनी 20 साल की जिंदगी कभी तमिलनाडु की किसी जेल में, कभी दिल्ली की जेल में, कभी कोटला की जेल में, कभी किसी जेल में गुजारी। वो तो फिर चीफ मिनिस्टर सुबह से रात तक बनते अगर वो बन पाते। उन्होंने हार्डली कुछ हुकूमत की, उनके पास हार्डली वो 1-2 बार चीफ मिनिस्टर बने। अगर चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्ट्री में क्या किया? जिस दिन आए पहला एक्ट लैंड टू द टिलर एक्ट लाया, 9 लाख कनाल जमीन यहाँ के लोगों को दी। अगर आज आप और मैं गरीब नहीं है, सड़कों पे नहीं सोते हैं, वो शेर कश्मीर की बदौलत है, अल्लाह की बदौलत है, लेकिन जरिया शेर कश्मीर को बनाया। रोशनी एक्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, उसके बाद 3 लाख कनाल जमीन और यहाँ के लोगों को दिया। आज जब हमारे बच्चे फ्री स्कूल्स में जाते हैं, अस्पतालों में फ्री इलाज कराते हैं, सोवरा अस्पताल जो शेर कश्मीर ने बनाया, आज जब हमारा HDI इतना ज़्यादा है, ये होता है काम, ये होता है जो एक गवर्नमेंट का गोल होना चाहिए कि हमारी हुकूमत अगर चली भी जाए, आज के बाद जो 50 साल के लोग हैं वो फल खाने चाहिए हमारी गवर्नेंस का। हाल ही में जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब भी उसमें शामिल हुए, उमर साहब भी शामिल हुए। मैसेज क्या देना चाहते थे? मैसेज ये है कि आज जम्मू और कश्मीर में 2 साइड्स हैं। जम्मू और कश्मीर में कि इंडिया में आज 2 साइड्स हैं, बीजेपी और कांग्रेस। या तो आप बीजेपी के साथ हैं या तो आप कांग्रेस के साथ हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ एट प्रेजेंट, हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ मेल खाती है, न कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ। दैट वाज अ क्लियर कट मैसेज। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी, यहाँ से बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में थी तो करप्शन अव्वल नंबर पर। देखिए, करप्शन आज आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली एक वो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वो सारा घोटाला बाहर निकला। घोटाला क्या, परसीव्ड कि शायद इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। वो सारी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट निकली। उस हाइडेनबर्ग रिपोर्ट में देखा गया कि शेल कंपनीज के जरिए सारा था। हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा घोटाला था, हजारों करोड़ का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला। किसने किया मुझे बताइए? इसके पीछे कौन सी, सेबी किसके अंडर है? सेबी को कंट्रोल करना चाहिए था, सेबी को कौन कंट्रोल कर रहा है? किसने किया ये घोटाला? आज आप इसको साइड पे, ये हजारों लाखों करोड़ के घोटाले को साइड पे रख देते हैं। मुझे बताइए आप, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग आती है ना उनको। 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जितनी फंडिंग आती है पॉलिटिकल पार्टीज को, 95% बीजेपी को जाती है। बाकी 5% पूरी बाकी इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जाती है। आपको क्या लगता है कोई बड़ी कंपनी बीजेपी को 500-500 करोड़, 1,000 करोड़ ऐसे ही दे रही है? बेवकूफ है क्या? एक होता था रिश्वत, कोई ट्रांसफर होता था उसके लिए 500 रुपए लेते थे या कुछ होता था, वो एक लेवल का करप्शन था। यहां पे जो करप्शन की बात हो रही है, जो बीजेपी के अंडर करप्शन है, ये तो लाखों करोड़ों का करप्शन हो रहा है। ये तो देश की गवर्नमेंट की, चाहे जम्मू और कश्मीर हो, ये तो लैंड, यहाँ की जो हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी है, ये तो हमारे देश को बेचा जा रहा है, हमारे देश की जमीन को बेचा जा रहा है। अब देश कैसे बचेगा? हमारे पोर्ट्स को बेचा देश जा रहा बचेगा है। कैसे? नहीं, देश तभी बचेगा जब आवाम समझ पाएगी, जब आवाम चाहेगी कि देश बचाए। जो आज मैसिव करप्शन है, कॉर्पोरेट करप्शन, लाखों करोड़ों का करप्शन। मुझे एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे लोगों को जमीनों से निकाला जा रहा है, कभी आपने सोचा इन जमीनों का क्या होगा? जो गुलमर्ग में हमारे होटलियर्स को निकाला गया और उनको नोटिस पहुंची, कभी आपने सोचा कि वो होटल्स किसको दिए जाएंगे? जो यहाँ पे इन्होंने जमीन निकाली, उसमें जमीन इन्होंने किन किन कंपनियों को दी? क्या किसी कंपनी ने, जमीन तो कंपनी को ट्रांसफर हो गई, ये सुनने की बात है, लेकिन कोई फैक्ट्री आपकी बनी? आपने कोई फैक्ट्री देखी? कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ? लेकिन जमीन कितने कनाल, हजारों की कनाल में यहाँ इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े
इंडस्ट्रियल हाउसेस को दिया गया। लेकिन जब इस इफ्रा जी, मैं आपको एक सवाल यहाँ से और बताना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यहाँ से जब कोalition सरकार थी, जब आप सत्ता में थे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि जब धारा 370 धारा 35A के हित में ये जब सरकार गवर्नर चला रहे थे यहाँ पर, तब तो विकास नहीं हुआ। अब जब धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद हमने जम्मू कश्मीर का रुख ही बदल दिया, ये लोग इसके ऊपर बयानबाजी कर। देखिए, अगर बीजेपी कहती है कि 370 बीजेपी कहती थी कि 370 जो था वो यहाँ पे डेवलपमेंट में आड़े आता था, मतलब डेवलपमेंट होने नहीं देता था। अब 370 हट गया है, डेवलपमेंट अरूज पे है। अगर डेवलपमेंट अरूज पे है तो मैंने बार बार कहा, मैं बार बार वही चीज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब मतलब इंसान सफ़ेद झूठ को कैसे नकारे। अगर 370 के बाद डेवलपमेंट अरूज पे है तो लोग उनको सत्ता में लाएंगे, लोग उनको वोट करेंगे और लोगों का मैंडेट उनको मिलेगा। आप वहीं पे समझ जाएंगे, क्योंकि जज जो होती है वो अवाम होती है। अवाम डिसाइड करेगी कि क्या यहाँ डेवलपमेंट हुई है, क्या उनको राहत मिली है। जो जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिन जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने 2014 में बीजेपी को 25 सीटें के लगभग दी थी, 20-25 सीटें दी थी, आज आप बहरहाल मेरे पास माइक मत लीजिए, अल्लाह गवाह है, आप ये माइक रघुनाथ बाजार में जम्मू के मार्केट्स में लीजिए, आप ये मार्केट जम्मू के एरियाज में लीजिए, कटरा में लीजिए, रामबन में लीजिए, इन एरियाज में आप लीजिए, जो जम्मू की सिटी में लीजिए, गांधीनगर में लीजिए, सिदरा में लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चलिए बीजेपी का विरोध करती है, हम लोग तो पुराने दुश्मन रहे हैं, ठीक है, हम लोग, हमारी दुश्मनी है बीजेपी के साथ, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इलेक्टोरल दुश्मनी है, पॉलिटिकल दुश्मनी है। हम लोग अलायंस पार्टनर्स नहीं है उनके साथ, हमारी पॉलिटिकल हमारी और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो माइल्स अपार्ट है। लेकिन जिन जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जिन लोगों ने उनको वोट किया था, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। तो आप मान लेते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेगी? क्यों, फिर क्या करें हम? बीजेपी को एक रेड कारपेट दे दें? अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इलेक्शंस जब होंगे, बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस होंगे, बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस होंगे ना। आप चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कोई चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घर पे बैठे, वो तो सबसे ज़्यादा बीजेपी चाहती है, क्योंकि जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस घर पे बैठ गई उस दिन बीजेपी उसको तो रेड कारपेट, आप उसके लिए कालीन बिछा के वो अंदर आएगी। फिर आप ही मेरे पास माइक लेके आएंगे कि आपने बीजेपी के साथ पीछे से डील कर ली, आपने इलेक्शन बॉयकॉट कर लिया, बीजेपी के साथ आपने डील कर ली, क्या ये बात सच है? इसीलिए बीजेपी जीत गई। अगर आपने इलेक्शन लड़ा होता तो बीजेपी नहीं जीतती, तब फिर आपका उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देखिए, अगर आपने देखा हो हमारे घरों को किस तरह से तोड़ा गया, किसके मकानों को तोड़ा गया, 20-20, 25-25 लाख का नुकसान किया गया, हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को बुलडोजर से ना नोटिस आई ना कुछ आई, क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? आपका सवाल है क्यों आखिर नोटिस? नहीं, इसका हमारे पास जवाब भी है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन ना लड़े, हमारे लोग डर जाएं, मैदान से भाग जाएं। जब एक इंसान का सर 50 लाख का 60 लाख का नुकसान हो जाता है, कमर तो टूट जाती है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे मिल्कियतों की ज़मीन पे आपने, मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा नीचे था, नीचे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे फॉर्मर मतलब हमारे मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे करीबन 20 दुकानें थी, मिल्कियत की ज़मीन पे था, मिल्कियत की ज़मीन पे आपने उस पे बुलडोजर उतार लिया। वो कह रहा है कि मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, मुझे अब ज़मीन बेचनी है। अब फिलहाल बाबा का बुलडोजर ये इसी किया, देखिए किया क्यों गया, सवाल ये है कि किया क्यों गया, इस वजह से किया, किसी बीजेपी के एमएलए या फॉर्मर एमएलए पे बुलडोजर चला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सताया गया ताकि हम मैदान से भाग जाएं, हम डर जाएं, हमारी कमर टूट जाए, हमारे जो इनकम का जरिया है, हमारी जो रोजगार का जरिया है वो टूट जाए, हम इलेक्शन लड़ने की सूरत में ना रहें, ये प्लान था। लेकिन अल्लाह ताला जो है उसके प्लान्स जो होते हैं इनसे बहुत बड़े होते हैं। अल्लाह ताला जो था, फिराउन जो था, उसको भी लगा था कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मच्छर भेजा, उस एक मच्छर ने फिराउन को ज़मींदोज़ कर दिया। अल्लाह ताला के बहुत इससे बड़े प्लान्स होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थे स्पोक्स पर्सन
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इफराज जान जो कुल मिलाकर हमारे साथ बात कर रहे थे, और कुछ सवालात भी हुए, तिनके सवालात भी हुए जिनका जवाब भी हमने ले ही लिया। तो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इलेक्शन करवाने ज़रूरी ही होंगे, क्योंकि तब जाके जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर रफीक, श्रीनगर से।